हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है। जैसा कि आपको पता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होती है, हर साल ये जारी की जाती है और इस बार इसकी जो इंडेक्स है वो जारी कर दी गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे शक्तिशाली देश है, मतलब सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, वो किस देश का है और इसमें जो भारत की स्थिति है, भारत की रैंक है, वो कितनी है। तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये हर साल जारी की जाती है और लगातार 2006 से ये लगातार जारी की जा रही है और अब इस वर्ष की जो इंडेक्स है वो जारी कर दी गई है। तो अगर हम बात करें पावरफुल की कि सबसे शक्तिशाली, तो कैसे पता चलेगा कि ये सबसे शक्तिशाली देश है। क्या देश के हिसाब से होगा कि अमेरिका सबसे जो शक्तिशाली लगता है अमेरिका होगा, रूस होगा, चीन होगा? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसे ये इंडेक्स नहीं जारी की जाती है। ऐसा नहीं है कि जो देश शक्तिशाली है वही उसका पासपोर्ट भी शक्तिशाली हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा और इन सब में आगे जो हो वही पासपोर्ट उसी देश का सबसे शक्तिशाली हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये शक्तिशाली का इंडेक्स बनता है, मतलब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो बनाती है कंपनी, वो वहाँ पर देखती है कि किस देश को कौन सा देश एक्सेस दे रहा है, मतलब जो वीज़ा फ्री एंट्री है वो दे रहा है। मतलब ऐसा कौन कौन सा देश है, कितने देश हैं जो वीज़ा फ्री एंट्री दे दें, ठीक है। मतलब आपको पता होगा, हालांकि मुझे पता है कि आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो विदेश गया हो। अगर विदेश जाने का इतना पैसा होता तो आप लोग, है ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे होते। तो जो आप जब भी विदेश जाएंगे तो आपको पहले उस देश का वीज़ा लेना होता है और जब वो देश आपको अनुमति दे देता है तब आप उस देश में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात होती है वीज़ा फ्री की या फिर ऑन अराइवल एंट्री की, कि आप जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो भी आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। तो इसी से पता चलता है कि कौन सा देश पावरफुल है, मतलब किस देश का जो पासपोर्ट है वो पावरफुल है। वहाँ के नागरिकों को सुविधा है कि वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो फ्री है ना, या फिर आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो रैंक जारी की गई है अभी जो रैंक जारी की गई है इसमें सबसे जो शक्तिशाली है वो है जापान। जापान ने यहाँ पर फर्स्ट रैंक अर्जित की है, ठीक है, याद रखिएगा जापान, ठीक है। इसने क्या किया है, फर्स्ट रैंक इसकी आई है और इसे कितने देशों ने वीज़ा फ्री दिया हुआ है, कितने देशों ने, तो इसको जो है 191 देशों ने वीज़ा फ्री दिया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 193 देश हैं और उसमें से 191 जो देश हैं उन्होंने उसको वीज़ा फ्री एंट्री दी हुई है। जापान का व्यक्ति मतलब विश्व में, पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है, उसको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, फ्री है, वीज़ा फ्री है। तो आप देख सकते हैं, है ना, कि कितना पावरफुल है, कहीं भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की रैंक की, कि इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया की जो पिछले बार रैंक थी, है ना, पिछले साल थी, वो 84 रैंक थी, लेकिन इस बार फिसल कर 85 हो गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बार जो रैंक है वो 85 है, ठीक है। माफ़ करिएगा, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो 85 रैंक है इस बार इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इसमें से 85 जो रैंक है हमारी, तो हमें कितने देशों में एक्सेस मिला हुआ है। तो अगर देशों की बात की जाए कि हमें कितने देशों में एक्सेस मिला हुआ है, तो ये है 58 देश। 58 ऐसे देश हैं जिन्होंने हमें वीज़ा फ्री या फिर ऑन अराइवल एंट्री दी हुई है। 58 देशों में आप जा सकते हैं, है ना। एक तो हमारे कुछ पड़ोसी देश ही हैं, और फिर कैसे मिलता है ये सब, कैसे, जिनसे आपके संबंध अच्छे होंगे, है ना, जिनसे आपके संबंध अच्छे होंगे जिन देश से, तो आपको वीज़ा फ्री एंट्री दे देंगे, है ना, कि आइए जाइए। तो वैसे ही दी जाती है। तो 58 जो देश हैं उनसे हमें वीज़ा फ्री एंट्री मिली हुई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कितने देश हैं, तो 58, और रैंक कितनी है हमारी, तो 85। इसी को उल्टा कर देंगे तो हमारा रैंक से पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा, है ना, कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर बात करें कि लास्ट कौन है, ऐसा कौन सा देश है जिसके लोगों को कहीं जाने के लिए पहले वीज़ा लेना ही लेना पड़ता है, मतलब बहुत कम देशों ने उसको ऐसी सुविधा दी है वीज़ा फ्री की। तो सबसे कम की बात करें अगर, तो सबसे लास्ट पोजीशन पे आया है अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान। इसकी जो रैंक है 110 है। अब आप सोचेंगे देश तो 193 है, ये 110। तो देखिए एक ही पोजीशन पर, एक ही रैंक पर दो दो तीन तीन देश होते हैं, है ना। मान लीजिए किसी, जैसे इंडिया की 85 रैंक है, 58 देशों ने किया है, वैसे किसी और भी देश को 58 देशों ने दिया होगा तो उसकी भी 85 हो गई। तो ऐसे हो जाता है, ठीक है, ओवरलैप कर जाता है। तो अफ़गानिस्तान सबसे लास्ट पोजीशन पर है 110 देशों।
110 रैंक है इसकी, ठीक है। और कितने देशों ने इसको वीज़ा फ्री और ये दिया है, तो मात्र 26 ऐसे देश हैं, ठीक है। 26 देश हैं जिन्होंने इसको दिया हुआ है कि आप आ सकते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के लोगों को जानते ही आप, मतलब लोग तो वहाँ के बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अन्य देश नहीं चाहते हैं कि वहाँ के लोग यहाँ आए, है ना, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ बम दबा के घुस के चला आए, है ना। तो इस वजह से, है ना, तो जिससे जैसे आपके संबंध होंगे जितने भी देशों से, उसी हिसाब से आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है, ऑन अराइवल भी मिल सकता है। तो ये सारा यहाँ पर आपको बताया है। तो सबसे जो पावरफुल है वो जापान का है, और इंडिया की रैंक भी बता दी गई है आपको 85। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इंडिया में कितने प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। एक तो आपको पता है ये ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है, ठीक है, जो आम नागरिक हैं सभी हैं वो इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पासपोर्ट होते हैं, तो आप बताएं कि वो किस कलर के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और किन के लिए होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।